दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बहुत बड़े फेमस आदमी श्रीमान शांतिलाल जी गुलेचा साहब कारण के जो आपका हम YouTube देखते हैं सर, कई सारी शिक्षा मिलती है। और हम सब लोग उदयपुर वासी, क्योंकि आप उदयपुर पधारे हैं महाराणा प्रताप जयंती पर, तो आपका उदयपुर में स्वागत है सर। और हम तो आप बड़े हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, तो सबसे पहले तो महाराणा प्रताप के बारे में भी आप हमें कुछ बतावें, फिर कुछ बातें और करेंगे कारण के पूरे वर्ल्ड फेम है आप। ऐसा है कि महाराणा प्रताप के बारे में जितना उदयपुर वाले जानते हैं ना, मैं नहीं समझता कोई और जानेगा। पर मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताता हूँ। महाराणा प्रताप भगवान तो नहीं थे, पर आज अगर हमको भगवान मंदिरों में मिलते हैं ना, उसका मेन कारण महाराणा प्रताप। 1000 साल तक अगर सिसोदिया वंश नहीं होता तो इन आक्रमणकारियों का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर पाता। भगवान राम 64वीं पीढ़ी में हुए सूर्यवंश के, और ये महाराणा प्रताप 210वीं पीढ़ी के थे। तो ऐसे महान सूर्य को हम सलाम करते हैं। चलो आदरणीय शांतिलाल जी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेवाड़ है, ये हमारे एक कवि अजाजी शत्रु भी है साहब, ये भी अच्छे कवि हैं। आदरणीय साहब, जिस तरह से आप एक संदेश देते हैं पूरे फैमिली के साथ देखते हैं हम लोग, पूरा परिवार के साथ हम देखते हैं, तो आदरणीय शांतिलाल जी साहब, मैं वही प्रश्न वापस दोहराता हूँ कि इतनी एनर्जी के साथ जो आप लोगों से बातें करते हैं, और ये IQ आपके पास कैसे आया? क्या आप रंगमंच कलाकार हैं या क्या है? मैं प्रोफेशनली तो बिजनेसमैन हूँ, और मैंने लगभग 150 सेमिनार की है, और मैंने एक पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। मैं नॉट ए सिंगल NP। मेरा मिशन सिर्फ एक ही है कि हम नॉलेज ट्रांसफ़र करें। हमारे पास अगर कोई अच्छी चीज़ है तो लोगों तक पहुँचाए। दुनिया में पैसा ही माई बाप नहीं है, आप समझिए। जीवन जो है ना, इन सब चीज़ों से आगे है। हम कहीं जाएं, आज हम 2-2 हज़ार लोगों का सेमिनार, 3-3 हज़ार लोगों का सेमिनार करते हैं। अगर 2-4 लोग आके जब हमको बोलते हैं ना कि शांति भाई आपको सुनते हैं, उसके बाद हमारी डिप्रेशन की दवाई बंद हो गई, तो वो हमारे लिए पैसा आ गया। बस जीवन में साहब अच्छा करिए, ऊपर वाले के यहाँ इतना बढ़िया कनेक्शन है, आप बढ़िया बनना चालू कर दीजिए, ज़िंदगी आपकी बड़ी शानदार हो जाएगी। तो सर कुछ 2 शब्द हमें नवयुग को हिंदुस्तान के बारे में भी कहें, कारण के हिंदुस्तान में आम जनता को देश के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पूरा वर्ल्ड में जाता हूँ, मैं आज भी आपको बोलता हूँ, अगर वापिस अगर जन्म लेना पड़े ना, तो हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं। इतना शानदार देश है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। 95% पब्लिक है ना यहाँ की, बहुत भली है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी रास्ता पूछो, कोई हेल्प मांगो, आपको इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप US चले जाइए, लोग तारीफ़ें करते हैं, आपको बिना एक्सप्रेशन के लोग मिलेंगे। टर्की चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अपना प्यारा देश है, खा पी के मस्त रहिए, कोई कमी नहीं है इस देश में। इतना बढ़िया देश कोई है नहीं। और देखिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अपनी ज़िंदगी से मैं 2 चीज़ों के ऊपर कभी नहीं बोलता हूँ, एक तो राजनीति और एक धर्म। आप ये दोनों चीज़ों को सिर्फ लाइफ में 6-7% से ज़्यादा वैल्यू नहीं है इनकी। आप 93% अपना परिवार, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपके यार दोस्त, इन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी ज़िंदगी शानदार बन जाएगी। आप पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन, इन 2 चीज़ों को साइड कर दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांतिलाल जी साहब को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, और पूरे उदयपुर की ओर से, मेवाड़ की ओर से आपका धन्यवाद।